2020 वाले जितने बच्चे हैं उनका लाइफ गड़बड़ हो गया उनको। बिहार और अभी हम लोग का स्पेशल सेगमेंट चल रहा है एजुकेशन पे कि कोरोना काल के बाद एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम लोग छपरा में हैं और छपरा के विद्या मंदिर क्लासेज है और विद्या मंदिर क्लासेज के डायरेक्टर हमारे साथ बसंत सर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रभाव पड़ा है और बहुत सारी बातें होंगी। पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। मतलब इंटरमीडिएट के शिक्षक हैं तो आपका जो व्यक्तिगत सफ़र रहा, व्यक्तिगत सफ़र से एजुकेशन तक कैसे पहुँच गए? ये सफ़र तो 2000 से चल रहा है, 2001 से, यानी 19-20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। स्टार्टिंग में आदमी अपने रूम में रहता था तो अगल बगल के रूम के जो बच्चे थे वो कलीग्स ही थे, मतलब क्लासमेट थे और 1-2 क्लास जूनियर भी थे। तो उन लोगों को आदमी सवाल पूछता था तो आदमी बता देता था बैठ के। उन्हीं बच्चों में से कुछ प्रेशर प्रेशर दिया कि हाँ मुझे आप स्पेशल टाइम देकर मुझे पढ़ाना शुरू कीजिए। पढ़ाना शुरू किए, धीरे धीरे करके बच्चे अपने ग्लोबलाइज होते हुए चले आए और उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जो मेरे लिए रूम भी खोज दिए कि हाँ आप इस रूम से बाहर निकल के अब मार्केट में चलिए कहीं, एक मैं आपको हाँ इंस्टीट्यूशन के लिए आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। वहाँ पर खोज दिए, सब व्यवस्था वो लोग करवाएं। उसके बाद आदमी पढ़ाना शुरू किया। लगभग आप कब से इस फील्ड में एजुकेशन? 2001 से, यानी लगभग नियर अबाउट 20-21 साल कंप्लीट हो गया। हो गया। तो आपका एजुकेशन के फील्ड में लगभग 20 साल का अनुभव है और 12-11 महीना जो कोरोना संक्रमण काल बीता है और उस इतने दिनों के बाद कोचिंग संस्थान या जो भी एजुकेशन संस्थान है खुला है, तो एकेडमिक जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन का हो या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस साल के जो बच्चे हैं 2020 वाले बच्चे हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो 11th का पढ़ाई नहीं पढ़ पाए। 11th का पढ़ाई वो पढ़ ही नहीं पाए और 11th के लास्ट आवर में अक्टूबर-नवंबर में थोड़ा मतलब पढ़ाना आदमी शुरू किया, उस समय तक उनका 11th निकल चुका था। और हमको लगता है कि 11th यदि छूट गया तो 12th पढ़ के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, आईएसएम हो, ईएसएम हो, पीसीएम हो, पथवे सुपरवाइज़र हो, जेई मेंस हो, कोई एग्ज़ाम आप +2 लेवल जो होगा उन सभी एग्ज़ाम्स में आप देखिएगा क्या कि 50% 11th और 50% 12th का पूछता है। तो 12th तो आप मान लीजिए कि अभी स्टार्टिंग है तो 12th तो आप मेंटेन कर लीजिएगा। 11th आपका गड़बड़ाया है और बिना 11th के आप इंटर तो पास कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में फिर आपको यह समस्या आएगी। यानी 2020 वाले जितने बच्चे हैं उनका लाइफ गड़बड़ हो गया। उनको फिर 12th के बाद 11th पढ़ना पड़ेगा या इसी 12th में 11th साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर वह कंपटीशन निकाल पाएंगे। अन्यथा इंटर पास कर सकते हैं लेकिन कंपटीशन नहीं निकाल सकते। कोविड पीरियड जो चल रहा था, कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, तो उसमें ऑनलाइन की भी क्लासेज की भी शुरुआत हुई। बहुत हद तक जो भी निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं बच्चे को तो एजुकेशन देना था, तो वो लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज में क्या डिफरेंट है और ऑनलाइन क्लास कितना सफल है? ऑनलाइन क्लास में दिक्कत क्या आती है कि बहुत ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, बहुत गांव देहात के बच्चे थे उनके पास नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी, तरह तरह की समस्याएं थी। अब किसी के घर में एक ही मोबाइल है, उसी मोबाइल से उसके पापा का भी काम चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है। बहुत तरह की छोटी मोटी समस्याएँ हैं जिससे, और एक्सप्लेनेशन और पर्सनल प्रॉब्लम है। यदि कुछ पूछना ही है उस लड़के को कि हाँ मुझे यह समझ में यह पॉइंट नहीं आ रहा है, तो वह ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो पाता है। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑफलाइन में आदमी खुलकर उस लड़के की समस्या जो होती है आदमी डील कर देता है, या बैठ कर समझा देता है, या बोर्ड पर लिख कर डायरेक्ट समझा देता है। हम लोग भी ऑनलाइन वीडियो बनाकर डाले अपने बच्चों के लिए कि अपना वो कम से कम कोरोना काल में वो अपना कुछ पढ़ें, तो आदमी डाल देता था व्हाट्सएप पे या यूट्यूब वीडियो बनाकर यूट्यूब पर, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं जितना ऑफलाइन है। ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बच्चा अपना तैयारी कर लेता है। सरकारी क्या कुछ सहयोग मिला जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाते हैं या कोचिंग के अलावा जो बच्चे को प्राइवेट स्कूल वगैरह है जो अपना निजी कुछ स्कूल वगैरह चलाते हैं,
तो क्या कुछ नहीं, सहयोग इस मिला? सरकारी व्यवस्था में तो कुछ नहीं मिला है, ना सरकारी प्राइवेट टीचर को मिला है। प्राइवेट टीचर तो मान लीजिए चल भी जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में जो 5,000 7,000 जॉब करने वाले शिक्षक हैं, उनका तो और स्थिति खराब हुआ है। सरकार की तरफ से कोई और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई अभी मदद अब नहीं। मतलब आज कल के हम आंकड़े बताएं तो फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन है 31 मार्च तक, जो पुराना गाइडलाइन था उसको बढ़ा दिया गया है। तो सोशल मीडिया में तरह तरह के अफवाहें भी चल रहे हैं कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या मतलब निजी कोचिंग संस्थान स्थिति तो गंभीर है ही, लेकिन बिहार में इस तरह सरकार का के लिए देखने को आपका नहीं क्या मिला कि बिहार में इस तरह की समस्या ज़्यादा विकट हुई है यहाँ पर। सरकार से आपका क्या कुछ अपील रहेगा अगर उस तरह के कंडीशन दोबारा बनते हैं तो? सरकार से यही अपील रहेगा कि भाई मतलब जैसे आम आदमी को देख रहे हैं, तो प्राइवेट शिक्षक जो हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, या प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक हैं खासकर उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि उनको भी कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिनसे उनका जीविकोपार्जन हो पाए। सभी आदमी सक्षम तो नहीं हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में बहुत ही कम गरीब हैं, तो उनके लिए तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। ग्रामीण और सुदूर इलाके से आने वाले बच्चे अगर विद्या मंदिर क्लासेज में आना चाहें तो वो विद्या मंदिर क्लासेज में कैसे पहुंच जाएंगे? उनको क्या ढूंढना होगा, किस लोकेशन पे आएंगे? गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, बसंत रस्तोगी मैथ क्लासेज, वैसे भी आ जाएंगे। गूगल पर यदि देखना बस चाहेंगे। और बस स्टैंड और रेलवे भगवान बाजार छपरा जंक्शन से मात्र 5 मिनट का रास्ता है। काशी बाजार, बजरंग नगर, छपरा। हाँ जी, बजरंग नगर मोहल्ले में लड़के बता देंगे बसंत रस्तोगी सर का मकान कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप देख रहे थे स्पेशल जो हम लोग का सेगमेंट चल रहा है एजुकेशन में क्या कुछ प्रभाव पड़ा है कोरोना संक्रमण काल के बाद। इसी तरह का आगे भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बिट्टू कुमार। जी बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, आप किस विषय की तैयारी के लिए बैठे हैं? यहाँ मैं तो मैथ तैयारी करता हूँ, यहाँ पे मैथ पढ़ते हैं। क्या नाम है कोचिंग संस्थान का? कोचिंग संस्थान का बस विद्या मंदिर। विद्या मंदिर। जी सर कैसे पढ़ाते हैं? सर तो मतलब अच्छे पढ़ाते हैं, जहाँ तक हमको मालूम है कि हमको यहाँ पर मतलब पूरी संतुष्टि होती है पढ़कर, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छे पढ़ाते हैं। सर जो क्वेश्चन बताते हैं इजली आपको समझ में आ जाता है? जी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है। जी। फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? सर के यहाँ हम साल भर से पढ़ रहे हैं। साल भर से पढ़ रहे हैं। बाकी लॉकडाउन में आपकी तैयारी कैसे हुई? लॉकडाउन में जहाँ तक मैं बताऊँ, खुद कभी ऑनलाइन क्लास कर लेता था, वरना मतलब लॉकडाउन के पहले से आप सर से जुड़े थे कि नहीं? जुड़े थे। एजुकेशन के पीरियड में लॉकडाउन में आपका सर से क्या कुछ सहयोग मिला? कैसे सहयोग मिला पढ़ाई से रिलेटेड? सर से यही मिला कि सर बोले कि जब लॉकडाउन के बाद कोचिंग संस्था खुलेगी तो पढ़ाई होगा। ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर और मैसेज के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन फंसता था तो सर आपको मदद करते थे? करते थे। करते थे। जी। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार।